हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विभाग 1 पाठ 2 प्रार्थना कविता पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको नए नए वीडियो देखने को मिले। और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे हम कविता की तरफ चलते हैं। इस कविता के कवि शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। सर्वप्रथम हम कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे कि कवि इन कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है प्रार्थना। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के, काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भिगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो देखा बच्चों, शंभू प्रसाद जी ने किस तरह से अपनी कविता में प्रार्थना किया है और प्रार्थना करते हुए वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम कविता का अर्थ समझते हैं। पहली 4 पंक्तियां, सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। अर्थात कवि एक ऐसी प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं कि इस संसार में सब सुखी और निरोगी हो, पूरे संसार से दुख दूर हो जाए। कवि कहते हैं कि सभी घरों से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का भला देखें, एक दूसरे की भलाई सोचें। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। अर्थात कवि शंभू प्रसाद जी कहते हैं कि हमें दूसरों का कष्ट, तकलीफ हर समय अपना लगना चाहिए। हमारे मन में सब दुखियों के प्रति सहारा देने की भावना जगनी चाहिए और हम उनकी सहायता कर सके ऐसे भाव आने चाहिए। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। इन पंक्तियों में कवि शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं हमारा धर्म दूसरों की सेवा करनी होनी चाहिए और दूसरों का उपकार करने से ही हमें सुख मिलना चाहिए। हमें औरों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और सभी घरों से यही वो प्रार्थना करते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का भला देखें, एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, उनकी भलाई के बारे में सोचें। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हमें रोज ऐसे अवसर मिलने चाहिए। वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें रोज ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि हम किसी न किसी जरूरतमंद की मदद कर सके, हम उनके काम आ सके और दूसरों का भला कर सके, दूसरों की सहायता कर सके। परंतु इन सब काम में हमें बुरा नहीं बनना, हमें भी बुराई से बचना है, बुराई से दूर रहना है ताकि हमें सभी का स्नेह मिलता रहे। हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें ताकि सभी हमसे प्यार करें, स्नेह करें। एक भी चेहरा न भिगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से।
कवि कहते हैं हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी को तकलीफ हो, किसी को ठेस पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे और किसी का चेहरा आंसुओं से भीगे, हमारे कारण उनके आंखों में आंसू आए, उन्हें तकलीफ हो। ऐसा हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, सब द्वार से सब घर वालों को, सब व्यक्तियों को यही प्रार्थना करना चाहिए कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का भला सोचे, एक दूसरे की भलाई सोचे। तो देखा बच्चों आप सबने कि कवि शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी ने अपनी कविता के माध्यम से सुंदर प्रार्थना की है और हम बच्चों को यही सिखाने का प्रयास किया है कि हम किस तरह से लोगों की भलाई के बारे में सोचे, लोगों के हित के बारे में सोचे और हमेशा बुराई के रास्ते से दूर रहें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी के आंखों में आंसू आए। हम सबका भला सोचे और मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता में जो सिखाया गया है, जो कवि कहना चाह रहे हैं, वो अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अब कठिन शब्द। संसार, दुनिया, निरोगी, स्वस्थ, प्रार्थना, आग्रह या अनुरोध, कष्ट, तकलीफ या पीड़ा, सहारा, आश्रय या आधार, उपकार, भलाई, रोज, प्रतिदिन, अवसर, मौका, स्नेह, प्यार। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इसका अर्थ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।